हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकरे। स्वागत है आपका। राजेश जी, पहले आपसे, क्योंकि लाइट वेट गोल्ड की बात हमें समझ में आती है, लेकिन जहां पर बात लाइट कैरेटेज की हो जाती है तो क्या आप कहेंगे हम सोने से यहाँ पर अलग मूव कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं? मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल, देखिए गोल्ड में जब 2016 में मैंडेटरी जब आया था तब 6 स्टैंडर्ड बीआईएस की तरफ से जो आईएस 1417 जो ग्रेड है उसके अंदर 6 स्टैंडर्ड उन्होंने डिक्लेयर किए थे। उसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 23 कैरेट और 24 कैरेट जो 995 ऐसे 6 कैरेट को उन्होंने उस समय मैंडेटरी दिया था। उसके बाद गोल्ड के रेट 2016 में थे कुछ 30,000 के आसपास, जो कि अभी 1 लाख के पार हो गए हैं। तो इस वजह से बहुत बार बहुत इंडस्ट्री की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि 9 कैरेट को भी अलाउ किया जाए। और नो डाउट देखिए जीजेसी की तरफ से तो वेरी क्लियर है, हम लोग तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सेल व्हाट यू से और से व्हाट यू सेल। तो ये जो वर्ड है मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ कैरेट भले ही कुछ भी रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कैरेट है वही कैरेट बोल के बेचे और जो बेच रहे हैं वही कैरेट कस्टमर को मिलना चाहिए। ये जीजीसी का क्लियर कट स्टैंड है और सभी ज्वेलर्स इसको फॉलो करते भी है। बस ये 9 कैरेट की बात इसलिए आई है क्योंकि गोल्ड के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं 2016 से अभी तक के 30,000 से लेके तो 1 लाख के पार, मतलब डीप पॉकेट कस्टमर्स को ही अभी ज्वेलरी लेने में तकलीफ हो रही है। इस वजह से लोअर कैरेट को लेके काफी धीरे धीरे डिमांड आनी शुरू हो गई है। और अभी जेंजीज है, जितने भी यंगस्टर्स है, जो लड़के नए लड़कियां हैं, उन लोग को थोड़ी ट्रेंडी ज्वेलरी पसंद आती है। तो इस वजह से 14 कैरेट अभी तक के चल रहा है, लेकिन गोल्ड लाख रुपए के पार हो गया। इस वजह से 9 कैरेट भी शायद एक अलग मार्केट डेवलप हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। राजेश जी, आप क्या लोग आके मांग रहे हैं कि हमें 18, 14 और 9 कैरेट दीजिए, या फिर आपको लगता है कि इंडस्ट्री को लगता है कि हाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसलिए एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए? देखिए इंडस्ट्री में देखिए वी हैव वन ऑफ द पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे सब सेगमेंट के कस्टमर्स ऑलरेडी है। और जो गोल्ड के रेट के वजह से ये कैरेटेज की डिमांड धीरे धीरे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि कस्टमर्स अगर मांगते हैं तो हलकत नहीं, बिल्कुल कस्टमर अगर डिमांड करता है तो बीआईएस ने भी उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जैसे कि कस्टमर जब खरीदेगा उसको डिमांड आएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और आज के तारीख में मैं जितना गोल्ड को लेके देख रहा हूं तो 22 कैरेट की ज्वेलरी को भी अभी धीरे धीरे कस्टमर ये कह रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी प्लस पॉकेट फ्रेंडली हो जाए। इस वजह से जो ज्वेलरी 22 कैरेट की थी वो अभी 18 कैरेट में, जो ब्राइडल ज्वेलरी जो ज्यादा डेली पहनने में नहीं आती है, या कई बार ऐसा होता है कि साल में 2 बार या पहनना है या 4 बार पहनना है, तो एक नया ट्रेंड आते हुए दिख रहा है कि 22 के जगह वो 18 कैरेट ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। और डायमंड में भी अभी 18 कैरेट जो अभी तक के हमारे लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा रहती थी, अभी 18 के जगह डायमंड मार्केट भी धीरे धीरे 14 कैरेट की तरफ मूव आउट होते हुए दिख रहा है। तो ये एक चेंज इंडस्ट्री में दिख रहा है। आने वाले दिनों में पता नहीं, ये तो अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई रेडी हो जाता है। तो इस वजह से शायद 9 कैरेट क्या परफॉर्म करेंगे अभी अभी इस पे बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन शायद अगर आता है तो इंडस्ट्री इज रेडी फॉर दैट। कैसे देखते हैं आप सेकेंड हाफ? एक तो डिमांड, क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, और आप अपने हिसाब से एसोसिएशन या अपने तरीके से अपने पर्सनल कंपनी के लिहाज से आप किस तरह की तैयारियों के साथ यहाँ पर इस साल के दूसरे हाफ में जा रहे हैं? बिल्कुल, 2025 का जो हमारा फर्स्ट हाफ था वो उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि रेट एकदम से बढ़ गए थे। इस वजह से कस्टमर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक गया था, क्योंकि कस्टमर को ऐसा लग रहा था कि एक अच्छे रेट्स उनको अगर मिलते हैं तो शायद वो बाय करेंगे। लेकिन अभी भी कस्टमर ले रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद रहा है। लेकिन जो क्वांटम हमें चाहिए, कि ज्वेलर्स जो सोचता है कि भैया लास्ट ईयर मैंने जितना बेचा उससे 10% में ज्यादा क्वांटिटी वाइज बेच सकूं, शायद वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय हमारे लिए है। और इसी के लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ऐसा इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हम लोग इस बार लकी लक्ष्मी, जो कि एक B2C प्रोग्राम होता है जिससे कि कस्टमर बाइंग के लिए बाहर निकले, हम लोग ने वो तैयारी कर ली है। और शायद जल्दी ही हम लोग इसके लिए पूरा प्लान लेके हम इंडस्ट्री के सामने आएंगे। और साथ ही हमें इस बार इस जो क्वार्टर, नया क्वार्टर अभी आने वाला है, चल रहा है अभी, उसमें एक बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि इसके जैसे हमारा जुलाई खत्म हो जाता है तो जुलाई के बाद अगस्त से हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है। और फेस्टिव सीजन से अब जब शुरू हो जाएगा तो फिर उसमें दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, धनतेरस भी आएगी, और उसके जस्ट बाद
शादी का सीजन भी स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है अभी एक क्वार्टर नहीं 2 क्वार्टर बहुत बेहतरीन क्वार्टर आने वाले हैं हमारे लिए, तो शायद ज्वेलरी इंडस्ट्री में उसमें पूरी तरह से गुलजार हो सकती है, ऐसा अनुभव है। ये पास्ट जो हमारा पहले का जो पिछले साल का जो अनुभव है वो ये बता रहा है कि शायद इस साल भी जो हमारे रिकॉर्ड से हम लोग हर बार यही कहते हैं कि पिछले साल से इस बार हमने अच्छा व्यापार किया, तो शायद इस बार भी हम अच्छा व्यापार करेंगे, ऐसे मुझे 2 क्वार्टर का अनुमान लग रहा है। क्या दूसरे मेटल्स यहाँ पर थोड़ा सा ऑन फोर आए हैं, क्या हमने प्लैटिनम को बेहतर करते हुए देखा है? जी हाँ, प्लेटिनियम के बारे में मैं यही कहूंगा कि प्लेटिनियम भी एक काफी डिमांडिंग है अभी, और जिस तरीके से अभी संदीप जी ने कहा कि सिल्वर के लिए काफी लोग अट्रैक्ट हो रहे, बिल्कुल हमारे इंडस्ट्री में अभी सिल्वर इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री। और एक चीज और बताता हूँ, अभी नया गोल्ड अगर कुछ है तो सिल्वर है, और साथ ही प्लेटिनियम की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और स्पेशली प्लेटिनियम इज मतलब समझना चाहिए कि प्लेटिनियम जो मेटल है, इट इज अ मेटल ऑफ यूनिवर्स, मतलब एक तरह से कोई तारा टूटा और वो अर्थ पे गिरा, वो उसके पीछे की स्टोरी है। और इसी वजह से एंगेजमेंट की जो रिंग्स है स्पेशली वो प्लेटिनियम में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। मुझे लगता है कि प्लेटिनियम स्पेशली मेंस ज्वेलरी के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करता है, और स्पेशली जेंट्स इसे ज्यादा पसंद करते हैं। गोल्ड के जगह में प्लेटिनियम या गोल्ड और प्लेटिनियम का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन मेल काफी पसंद करते हैं, और उसके वजह से उसका भी एक अच्छा खासा मार्केट डेवलप होते जा रहा है। और कड़े है या ऐसी बहुत जो नॉर्मली गोल्ड रहा तो लोगों को ये लगता है कि हाँ थोड़े वुमेन्स टाइप का डिजाइन है या डिजाइन हो सकता है, लेकिन प्लेटिनियम पर्टिकुलर आप देखेंगे कि प्लेटिनियम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी एक बड़े क्रिकेटर है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग ही मार्केट रेडी होते जा रहा है। Oh, well, absolutely. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।